तो संकर्षण प्रिया प्रभु, मेरी आवाज आ रही है? आ रही प्रभु जी आवाज। हाँ, तो आप पूरे प्रवचन में मेरे साथ रहेंगे या कौन रहेगा? यस मैं रहूंगा। क्योंकि मैं बीच में पूछूंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये आप सुन रहे हैं, और तो मुझे पता नहीं और कौन सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन आप मेरे साथ में रहेंगे। हाँ प्रभु जी। अच्छा, तो कैसे करते हैं? शुरू में राधा माधव करते हैं या सीधे प्रवचन करते हैं? मतलब आपके ऊपर है प्रभु जी, जैसे आप चाहें। अच्छा, तो ठीक है, फिर सीधे प्रवचन कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। लेकिन सब जितने श्रोता, कितने श्रोता अभी आपकी नॉलेज में हैं अभी हमारे साथ में? अभी यहाँ पे मेरे अलावा 16 श्रोता हूँ। अच्छा, तो सब तैयार हैं? थोड़ा जल्दी है ना, हम थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिए। अच्छा, 8 बजे का टाइम दिए ना, तो अभी थोड़ी देर में कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, तो इसमें 50 से लेके 100 तक। अच्छा, हाँ, तो जैसा आप कहें, अगर राधा माधव करना है तो राधा माधव कर सकते जब तक बाकी लोग करें। ठीक। तो राधा माधव फिर मैं अकेले ही गाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ में आपकी आवाज हो नहीं पाएगी ना। अकेले मैं राधा माधव गा लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीर बनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद संकर्षण प्रभु को जिन्होंने मेरा ये प्रवचन फिक्स किया। तो हमारा जो आज का शीर्षक है वो है दास्यम। नवदा भक्ति में जो 7वें संख्या की जो भक्ति है दास्यम, तो ये
आज हमारा शीर्षक है, विषय है। तो चैतन्य भागवत के आदि खंड में अद्वैताचार्य जिस समय देखते हैं भगवान चैतन्य का अवतार नहीं हुआ था और अद्वैताचार्य की मंडली में जितने भक्त थे तो बहुत सीमित भक्त थे और नवद्वीप में अधिक से अधिक पाखंडी लोग ही थे जो कीर्तन की निंदा करते थे और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो उनके संबंध में अद्वैताचार्य जो है बड़े आवेश में आकर के कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण को सभी के सामने अवतीर्ण कराऊंगा। अद्वैताचार्य क्या कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण को सभी के सामने अवतीर्ण कराऊंगा। सभी के सामने मतलब ये जितने भी पाखंडी हैं जो कीर्तन की निंदा करते हैं, इनका जो है मुंह बंद करने के लिए मैं सभी के सामने श्री कृष्ण को अवतीर्ण कराऊंगा और श्री कृष्ण स्वयं आकर इन सभी पाखंडियों का उद्धार करेंगे। तभी श्री कृष्ण मेरे स्वामी होंगे और तभी मैं श्री कृष्ण का दास कहलाऊंगा। तो ये जो है एक बल है, अद्वैताचार्य के पास एक बल है। क्या है? श्री कृष्ण की दासता का बल है? तो श्री कृष्ण की सेवा के बल पर अद्वैताचार्य ये जो है वचन देते हैं सब भक्तों को। तो भक्तों को जो कष्ट मिल रहा है कि जो नवद्वीप के पाखंडी लोग हैं भरे हुए हैं पूरे नवद्वीप में और कीर्तन की निंदा करते हैं और भक्ति का उपहास करते हैं, तो उनके लिए अद्वैताचार्य जब कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण को सभी के सामने अवतीर्ण कराऊंगा और श्री कृष्ण स्वयं आकर इन सभी पाखंडियों का उद्धार करेंगे, तभी श्री कृष्ण मेरे स्वामी होंगे और तभी मैं श्री कृष्ण का दास कहलाऊंगा। इतना जो है उन्होंने साहस करके ये जो है वचन दिया अद्वैताचार्य ने। तो यही जो है मतलब सेवा का, श्री कृष्ण के दास्यम का जो है बल होता है कि श्री कृष्ण के दासता के बल पर कोई भक्त जो है इस प्रकार से भी जो है अपना जो है साहस करता है, ऐसा बोलने का साहस करता है ना। फिर चैतन्य भागवत का मध्य खंड है, इसमें 8वां अध्याय। इसमें वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, वेदे भागवते कहे दास से बड़ा धन, दास से लागी रमा अजय भवे रे जतन। क्या कहते हैं कि वेद में और भागवत में ये कहा गया है कि दास्यम ही सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण का जो दास्यम है, सेवा, ये सबसे बड़ा धन है। और दास से लागी रमा अज भवे रे जतन, और दास्यम के लिए ही यत्न करते हैं लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी और शंकर जी। वो हमेशा श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करने के लिए। आवाज आ रही? हरि बोल आ रही है? ठीक है। तो लक्ष्मी और ब्रह्मा और शिव ये तीनों दास से लागी जतन, लागी दास से लागी करे जतन। तो दास्यम के लिए ही जो है प्रयास करते रहते हैं। लक्ष्मी जी भी जो है सेवा की कामना करती रहती हैं, प्रयास करती रहती हैं कि कब श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। और ब्रह्मा जी भी हमेशा प्रयास करते रहते हैं, आकांक्षा करते रहते हैं श्री कृष्ण की सेवा कब प्राप्त होगी। और भवेर मतलब शंकर जी भी हमेशा आकांक्षा करते हैं, किसी कहते हैं दास से लागी करे जतन, है ना। और दास से भावे नाचे प्रभु श्री गौर सुंदर। और भगवान चैतन्य गौर सुंदर भी नृत्य करते हैं तो दास से भाव में नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण का जब दास भाव उनके अंदर जब आ जाता है तो नृत्य करते हैं। इसके बाद चैतन्य भागवत का मध्य खंड अध्याय 9 में भगवान चैतन्य जब श्रीधर जो खोला बेचा श्रीधर था, बहुत ही निर्धन था लेकिन बहुत बड़ा भक्त था श्री कृष्ण का। तो भगवान चैतन्य उस श्रीधर से बोलते हैं, माग माग पुना पुना बोले विश्वम्भर, श्रीधरे बोले प्रभु दे वर। तो भगवान चैतन्य जो है श्रीधर को अपने ईश्वर आवेश में जो है कहते हैं कि तू मांग, मुझसे तू मांग, अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग। तो भगवान चैतन्य ईश्वर आवेश में
ईश्वर भाव में जब आते हैं तो खोल बिच श्रीधर को जो है बार बार कहते हैं कि तू वर मांग। तो श्रीधर बोले प्रभु दे एक बार। तो श्रीधर ने कहा कि हे प्रभु मुझे केवल यही वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? जो ब्राह्मण काढ़ी लेन मोर खोला पात, से ब्राह्मण हाउ मोर जन्मे जन्मे नाथ। तो क्या श्रीधर मांगते हैं वरदान कि जो ब्राह्मण, क्योंकि पहले भगवान चैतन्य श्रीधर के साथ में बड़ा जो है कौतुक करते थे और कुछ खेल करते थे और झगड़ा करते थे। तो खेल खेल में झगड़ा करते थे, है ना। और क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु खोल बेचा श्रीधर की दुकान में जाकर के उनके जो है जो केला का जो खोल है और केला का पत्ता है वो छीन छीन करके लेते थे, आधा पैसा देते थे। तो श्रीधर के साथ में इस प्रकार का जो नोक झोंक भगवान चैतन्य करते थे तो श्रीधर नहीं पहचान पाता था कि ये मेरे प्रभु हैं, श्री कृष्ण ही हैं। तो भगवान चैतन्य मनुष्य लीला करते थे। ये वही भगवान चैतन्य जब ईश्वर भाव में आ गए और श्रीधर पहचान गया कि ये जो है जो निमाई पंडित हैं ये तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। तो उस समय भगवान को नमस्कार करते हैं श्रीधर, और भगवान निमाई पंडित जो है उस समय श्रीधर को कहते हैं कि तुम वर मांगो मुझसे। तो श्रीधर पंडित क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मण काढ़ी लेन मोर खोला पात, कि जिस ब्राह्मण ने मेरा जो है हमेशा खोला केला का खोल और केला का पत्ता हमेशा छीनता रहा, से ब्राह्मण हाउ मोर जन्म जन्म नाथ, वही ब्राह्मण मेरा जन्म जन्म का नाथ हो, जन्म जन्म का स्वामी हो। तो श्रीधर जो है अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि ये मेरे नाथ, मेरे स्वामी श्री कृष्ण स्वयं मनुष्य लीला करते रहे मेरे साथ में, और मेरे साथ में इस प्रकार से प्रेम कलह करते थे, प्रेम में झगड़ा करते थे कि मेरे दुकान में आकर के और केले का खोल और जो है केले का पत्ता है वो जो है मांगते थे और छीनते थे, और इस प्रकार से जो है आनंद लेते थे। तो श्रीधर ने केवल यही वरदान मांगा, केवल यही वरदान मांगा। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कभी मौका मिले कुछ मांगने का तो क्या मांगे। अगर पहले से तैयार नहीं रहेंगे कि क्या मांगना है तो फिर उस समय दिमाग में क्या आएगा कि घर चाहिए बढ़िया, मकान चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए बढ़िया, कार चाहिए ना, तो क्या क्या हम मांगे। तो अगर बार बार हम इस बात का अभ्यास ना करें कि क्या मांगना है, क्या मांगना है ना, तो समय ये चीज नहीं आएगी दिमाग में कि क्या मांगना है। तो क्या मांगना है? दास्यम, कि वही जो है मेरे नाथ हो, यानी मैं उनका सेवक, वो मेरे नाथ हो। तो अगर ये मांगते हैं कि श्री कृष्ण ही मेरे नाथ हो, जन्म जन्म में मेरे नाथ हो, तो एक ही बात है, या मैं श्री कृष्ण के जन्म जन्म के लिए सेवक हूँ। तो दोनों में से कोई भी एक बार मांगना है तो इससे दोनों बातें आ जाती हैं, है ना। तो उन्होंने श्रीधर ने क्या मांगा कि वही जो है ब्राह्मण जो मेरे केले का खोल और केले का पत्ता छीना करते थे, वही ब्राह्मण मेरे जन्म जन्म के स्वामी बने, है ना। तो यही है दास्यम। हमेशा दिमाग में ये बात रहे, हमेशा तैयारी रहे कि क्या मांगना है ना। फिर चैतन्य भागवत का मध्य खंड है, उसका 10वां अध्याय। तो उसमें मुरारी गुप्त के साथ भी जो है भगवान बहुत कौतुक किया करते थे और प्रेम कलह किया करते थे। जब भगवान चैतन्य ईश्वर भाव में आ गए और मुरारी गुप्त पहचान गए कि ये तो साक्षात परमेश्वर हैं, श्री कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, तो भगवान कहते हैं मुरारी से, पुनरपि मुरारी रे बोले विश्वम्भर, जे तुम्हार अभिमत इच्छिले है वर। तो भगवान जो है विश्वम्भर मुरारी गुप्त से बार बार कहते हैं कि जो तुम्हारा अभिमत हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, वो तुम वरदान मुझसे ले लो। तो मुरारी गुप्त क्या वर मांगते हैं? यही वर मांगते हैं। क्या कहते हैं? जन्म जन्म तुम्हारे जे सब प्रभु दास, ता सभार संग जेन हाय मोर वास।
तो मुरारी गुप्त ने क्या वर मांगा? तो अलग अलग शब्दों में एक ही वरदान मांगते हैं। तो उन्होंने मुरारी गुप्त ने क्या शब्द बोले? जन्म जन्म तोमार जे सब प्रभुदास, कि हे प्रभु जन्म जन्म में जितने भी आपके सेवक आपके जन्म जन्म में होते हैं, तो तास अभार संगे जैन है मोर वास, उन्हीं सेवकों के साथ में मेरा भी वास हो। आपके सेवकों के साथ में जितने भी जन्म में लूं, आपके सेवक जहां होते हैं, जहां रहते हैं, उन्हीं के साथ में मैं भी रहूं, ताकि क्या रहे? मेरा भी भाव, सेवा का भाव बना रहे, दास्यम ना। तो ये जो है वरदान मुरारी गुप्त मानते हैं। आप प्रभु और मैं आपका दास, जहां ये भाव ना हो वहां मुझको नहीं पटक देना। मुरारी गुप्त कहते हैं कि मेरा तो बस नहीं है कि मेरा जन्म कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, है ना। तो आपके ही नियंत्रण में मैं हमेशा हूँ कि आप मुझे कहाँ जन्म देंगे। तो क्या कहते हैं मुरारी गुप्त कि मुझे वहां नहीं पटक देना जहां पर ये भाव ना हो कि आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास हूं। तो ये भावना, हमारी भावना जो है ये होनी चाहिए कि अभी हम जो इस्कॉन के भक्तों की संगति में आ गए हैं, तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। लेकिन अगर हम वैकुंठ नहीं जा पाए और हमारी इतनी योग्यता नहीं कि वैकुंठ जा पाए, तो कहाँ अगला भी जो है, कहीं अगर जन्म हो मेरा तो कहाँ हो? इस्कॉन के भक्तों के बीच में हो, है ना। जन्मे जन्मे प्रभु से हम लोग गाते हैं, चाखू दाना दिलो जई, जन्मे जन्मे प्रभु से। तो प्रभुपाद के लिए हम लोग गाते हैं कि उन्होंने हमें नेत्र दिए या दृष्टि प्रदान की, ताकि हम देख सकें कि हम क्या हैं, भौतिक जगत क्या है और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। तो वो जब उन्होंने हमें इस प्रकार की आंखें दी हैं, तो वही प्रभुपाद जन्म जन्म प्रभु से ही, तो मैं जन्म जन्म प्रभुपाद की सेवा करूं। तो जन्म जन्म प्रभुपाद की सेवा करूं, इसका मतलब है कि इस्कॉन में जन्म जन्म मैं जो है इस्कॉन में ही जन्म लूं। तो ये जो है हमारी भावना होनी चाहिए। तो मुरारी गुप्त कहते हैं कि वहां मुझे नहीं पटक देना है, आप प्रभु और मैं आपका दास, जहां ये भावना हो कि आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक हूं, है ना। यही सत्य करना, जहां जहां आप अपने पार्षदों सहित अवतार लें, वहां वहां मैं आपका दास बनूं, दास्यम। तो ये जो है हमारी जो है इच्छानुसार मांग है ना। इसके बाद चैतन्य भागवत मध्यखंड अध्याय 17, उसमें वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, दास नाम को छोटा नहीं समझना चाहिए। सामान्य दुनिया में जो है दास जो नाम है ये बड़ा हीन होता है, नीचा होता है। और कोई दास नहीं बनना चाहता, हर कोई बॉस बनना चाहता है ना। और दास का मतलब है स्लेव, उसको अंग्रेजी में बोलते स्लेव। तो दास का मतलब यह है कि बड़ी जो है दुर्गति है कि उसको जो है जैसे रखा जाए वैसे ही रहना पड़ेगा। खाने को दिया जाए तो खाएगा, नहीं खाने को दिया जाए तो नहीं खाएगा। उठने को, खड़ा होने को कहा जाए तो खड़ा होगा, बैठने को कहा जाए तो बैठेगा। तो इस प्रकार से बड़ा नियंत्रित होता है दास, और उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। तो भौतिक संसार में दास बनना बड़ी दुर्दशा की बात है, माया का दास, है ना। लेकिन कृष्ण का जो दास है, दास नाम को छोटा नहीं समझना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, दास नाम को छोटा नहीं समझना। अगर कृष्ण के संबंध में अगर हम दास बन गए, तो फिर जो है इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। अल्प भाग्य से किसी को भगवान अपना दास नहीं बनाते। थोड़े सौभाग्य से कोई दास नहीं बनता भगवान का। पहले जीव मुक्त होता है। सोचिए, कृष्ण का दास बनना कितना दुर्लभ है। पहले तो मुक्ति प्राप्त होता है, पहले जीव मुक्त होता है, फिर सब बंधन नष्ट होते हैं, तब कहीं वो श्री कृष्ण का दास बन पाता है। तो श्री कृष्ण का दास बहुत ऊंची पोस्ट है, ये सोचिए।
जो सामान्य लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम भगवान बन जाएं, है ना। तो भगवान बनने में तो बहुत उनको कीमत देनी पड़ेगी। क्या कीमत देनी पड़ेगी? कि अपने को भगवान समझें और माया उनको लगातार लाते मारेगी और चांटे मारेगी। लगातार माया के चांटे खाओ और लाते खाओ, और माया हमेशा कहती रहेगी कि हाँ तुम भगवान हो, अब तुम भगवान बन गए, अब तुम भगवान बन गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ये तो होता ही रहता है। और लगातार लाते हैं और घूसे माया मारती रहती है। तो जन्म और मरण ये जो है माया के लाते और घूसे। जीव जो है जन्म और मरण और बुढ़ापा बीमारी के जो कष्ट भोगता है, ये माया देवी की लाते और घूसे हैं। तो लगातार माया देवी जो है लाते घूसे मारती है और वो कहती है कि आप जो है भगवान तो आप बन गए। ये तो थोड़ा हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, और फिर भुला देती है। माया देवी भुला देती है और जीव सोचता है कि हाँ मैं सुखी बन गया और मैं सुखी हमेशा रहा, हमेशा सुखी रहूंगा। तो माया इस प्रकार का भाव पैदा करती है और लगातार लाते हैं और घूसे मारती रहती है। तो भगवान बनना बहुत जो है महंगा पड़ता है। इसलिए अच्छा है कि भगवान ना बने, लेकिन भगवान का दास बने। अरे भगवान के दास बने तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने दासों के दास बन जाते हैं। भगवान अपने दास की सेवा करते हैं। जैसे कि अर्जुन का भगवान रथ चला रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है ना, कि कोई संसार में ऐसा कोई भी मालिक नहीं है जो अपने सेवक की गाड़ी चलाए, कोई नहीं है। और लेकिन भगवान अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो ऐसे भगवान जो है अपने दासों के जो है दास बन जाते हैं। ये यथा माम प्रबध्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् हम। भगवान गीता में कहते हैं कि जो जिस प्रकार से मेरे शरण में आते हैं मैं उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। जो है भगवान के सामने अपना सिर नहीं झुकाना चाहता है और अकड़ के रहता है, तो भगवान भी अकड़ के रहते हैं। तो फिर जो है उसकी दुर्गति होती है। माया उसको अपनी सेवा में लगाती, वो भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान जैसे वो भगवान के सामने झुकता है तो भगवान भी उसके सामने झुकते हैं। और आप भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान भी जो है क्या करना चाहते हैं? अपने भक्त की सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी चीज है। श्री कृष्ण का दास बनना बहुत बड़ी चीज है। और अगर श्री कृष्ण का दास नहीं बनेंगे तो माया के दास बनेंगे, क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो दास है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो श्री कृष्ण नित्य दास, लेकिन अपने स्वरूप से जो है अगर अलग होता है तो फिर दास तो वो रहेगा ही, श्री कृष्ण का नहीं रहेगा तो माया का दास रहेगा, है ना। तो इसलिए श्री कृष्ण का दास बनना बहुत बड़ी चीज है, और नहीं तो माया का दास। आवाज आ रही मेरी? हरि बोल, हरे कृष्णा। आवाज आ रही? कट गया। हरि बोल, कब से कटा? हरे कृष्णा, आवाज आ रही? हरि बोल, अनम्यूट। हरे कृष्ण 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 हरे। आवाज आ रही? अभी आ रही मुझे। अच्छा, तो कब से नहीं आ रही आवाज? आपने कहाँ तक सुना? अभी जस्ट आपने तो एक मिनट ही हुआ तो यार। अच्छा, कृष्ण का दर्शन करने का। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जीव जो है वो स्वरूप ही दास, जीव का स्वरूप ही है दास बनना। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। लेकिन अगर अपने स्वरूप से वो जो है हट जाता है तो भी उसका दास स्वरूप तो रहता है, लेकिन कृष्ण का दास ना होकर के माया का दास बनता है ना। तो माया का दास बनना सबसे बड़ी दुर्गति है और कृष्ण का दास बनना सबसे बड़ी सदगति है। क्योंकि श्री कृष्ण अपने दास को अपने से भी ज्यादा ऊपर उठाते हैं, अपने से ज्यादा उसको सम्मान देना चाहते हैं, है ना। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के अध्याय 6 में ये शंकर जी कहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण का ब्रह्म खंड है
अध्याय 6 में शिव जी कहते हैं श्री कृष्ण से कि मैं आपके चरणों की दास्ता सेवा करता रहूं। शिव जी कहते हैं श्री कृष्ण से मैं आपके चरणों की दास्ता सेवा करता रहूं, ये लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ती जाती है। क्या लालसा निरंतर हृदय में बढ़ती जाती है? देखिए बढ़ती जाती है। सामान्य लोग जो है किसी कंपनी में काम करते हैं, नौकरी करते हैं, है ना, तो उब जाते हैं। फिर लालसा जो है कुछ शुरू में अगर कुछ रहा, उत्साह रहा, तो धीरे धीरे खत्म हो जाता उत्साह, और फिर चाहते हैं कि इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में नौकरी करूं, कहीं दूसरे जगह जाऊं नौकरी करने। तो इस भौतिक संसार में दास्ता में कोई आनंद नहीं है, कोई सुख नहीं है। लेकिन शिव जी क्या कहते हैं कि मैं आपके चरणों की दास्ता सेवा करता रहूं, ये लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ती जाती है। आपके चरणों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। शिव जी कहते हैं आपके चरणों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है ना, कभी अवकाश नहीं पाना चाहता। जैसे किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको छुट्टी चाहिए, और जितनी अधिक छुट्टियां मिले उतना ही वो खुश होता है। 5 दिन में छुट्टी मिले तो और खुश हो जाता है ना। तो इस तरह से लोग छुट्टी चाहते हैं। लेकिन शिव जी क्या कहते हैं कि मुझे कभी तृप्ति नहीं होती, आपके चरणों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती, मतलब कभी छुट्टी नहीं चाहती। तो जो भक्त हैं वो श्री कृष्ण की सेवा से कभी भी अवकाश नहीं लेना चाहते हैं, उनको इतना सुख मिलता है। फिर ब्रह्म विवर्त पुराण ब्रह्मखंड का 12वां अध्याय है, उसमें शिव जी कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होने पर ही श्री हरि की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। दास्यम क्या करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होने पर ही श्री हरि की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। फिर गंधर्वराज ने शंकर जी से कहा, गंधर्वराज जो है, जो गंधर्वों के राजा थे, उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया तपस्या से। तो शिव जी से कहा कि हे शिव जी, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्रत्व नहीं चाहिए, अमरत्व नहीं चाहिए, सिद्ध योग और सालोक्य मुक्ति, सारस्ती मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सहज मुक्ति को भी पाने की इच्छा नहीं है। मैं तो श्री कृष्ण का परम दुर्लभ दास्य मांग रहा हूं। क्या कहते हैं कि मुक्ति, सब प्रकार की मुक्तियों को छोड़ करके भी मैं क्या मांग रहा हूं, श्री कृष्ण का परम दुर्लभ दास्य मांग रहा हूं। आप मुझे वरदान के रूप में श्री कृष्ण का दास्य सुख ही प्रदान कीजिए। यही सुख, श्री कृष्ण की सेवा का सुख, दास सुख ही प्रदान कीजिए। यदि आप मुझे ये वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काटकर अग्नि में होम दूंगा। गंधर्वराज इतने व्यग्र हैं, दास्यम के लिए इतने व्यग्र हैं कि शिव जी से कहते हैं कि आप मुझे वरदान के रूप में श्री कृष्ण का दास्यम सुख ही प्रदान कीजिए। यदि आप मुझे ये वर नहीं देंगे तो मैं अपना मस्तक काटकर अग्नि में होम दूंगा। तो शिव जी ने फिर उनको दिया, लेकिन शिव जी परीक्षा ले रहे थे कि कोई व्यक्ति कृष्ण की सेवा मांगने के लिए कितना कृत संकल्प है ना। फिर ब्रह्म विवर्त पुराण का ब्रह्मखंड अध्याय 14 में ये कहा गया है कि बुद्धिमान पुरुष कोई वर नहीं ग्रहण करता। जो बुद्धिमान होता है दास्यम के अलावा और कोई वर नहीं ग्रहण करता, सालों के आदि चारों प्रकार की मुक्तियों को नहीं ग्रहण करता। जो बुद्धिमान सालों के आदि चारों प्रकार की मुक्तियों को नहीं ग्रहण करता, सोते जागते हर समय वो श्री कृष्ण की सेवा ही चाहता है। ये जो है बुद्धिमान पुरुष का ये कार्य है कि वो चाहता है सोते जागते हर समय वो श्री कृष्ण की सेवा ही चाहता है। सोते समय भी उसके अंदर यही कामना बनी रहती है, श्री कृष्ण की दास्ता की सिवा दूसरा कोई भी पद नहीं मानता, कोई भी पद नहीं है, सब जो है वो क्या है, यातना ही है। श्री कृष्ण की सेवा के बिना जितने भी पद हैं वो सब यातना ही है, पद नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो श्री कृष्ण की दास्ता की सेवा दूसरा कोई भी पद नहीं मानता। मनुष्य तभी तक गर्भ में निवास करता है, मनुष्य तभी तक गर्भ में निवास करता है और तभी तक यम यातना भोगता है
जब तक वो श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है। तो ये निश्चित सिद्धांत है कि हम श्री कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तो यम यातनाएं भी भोगेंगे और गर्भ वास का जो कष्ट है, गर्भ में निवास करने का कष्ट भी भोगेंगे। ये इसी प्रकार से है कि जैसे जो किसी राज्य में, किसी राजा के शासन में जो प्रजा होता है, तो वो अगर राजा के नियमों का पालन ना करे तो उसको फिर तो उसको जो है फिर कारागार में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, और जेल में उसको यातनाएं प्राप्त होती हैं। तो उसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक जगत है ना, तो उसमें जितने भी जीव हैं वो श्री कृष्ण के सेवक हैं, है ना, उनका स्वरूप ही है श्री कृष्ण की सेवा करना। लेकिन अगर कोई सेवा से अगर छूटना चाहता है और स्वतंत्र होना चाहता है तो फिर भौतिक जगत में आ जाता है। ये भौतिक जगत क्या है? ये जेल खाना है। तो जेल खाने में आएंगे और जेल खाने में यातनाएं मिलेंगी। तो ये जो भौतिक जगत रूपी जेल खाना है, इसमें नरक की यातना भी है, और अगर नरक में नहीं गए तो जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी की भी बार बार यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो ये भी असीमित कष्ट। तो ये सब कष्ट जो प्राप्त होते हैं तब तक जब तक वो श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता है। यमराज उस दास के कर्मों के लेखे को तत्काल भय के मारे मिटा देते हैं। कोई अगर श्री कृष्ण की सेवा में आ गया तो फिर यमराज को भी जो है भयभीत होना पड़ता है, और वो उसके लेखा, जितने भी कर्मों के लेखा है वो सब को मिटाना पड़ता है यमराज को, नहीं तो यमराज को भी जो है दंड मिलेगा। श्री कृष्ण के सेवक का जो है लेखा यमराज को भय के मारे मिटाना पड़ता है। यमराज देखते हैं कि अरे ये तो श्री कृष्ण का सेवक बन गया, अब जो है इसको बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, नहीं तो हम संकट में पड़ जाएंगे। यमराज को भी जो है बड़ा संकट लगता है, इसलिए भय के मारे उसके कर्मों के लेखे को मिटा देते हैं। श्री कृष्ण भक्त मानव शरीर को छोड़ने के बाद निर्भय होकर गोलोक में जाता है, निर्भय होकर के गोलोक में जाता है। जबकि बड़े बड़े योगियों को भी जो है गति नहीं है, गोलोक धाम जाने की गति उनकी नहीं है। लेकिन जो श्री कृष्ण का भक्त है मानव शरीर छोड़ने के बाद निर्भय होकर गोलोक में जाता है, और वहां जाने पर वो दिव्य शरीर धारण करके सदा श्री कृष्ण की सेवा करता है। तो गोलोक धाम में क्या है? हर कोई क्या है? दास है ना। एकला ईश्वर कृष्ण आर सभृत। तो जितने भी जीव हैं वो सब सेवक हैं गोलोक धाम में, और श्री कृष्ण एकमात्र ईश्वर हैं या स्वामी हैं। आगे श्री कृष्ण का दास ब्रह्मा जी की आयु को एक निमेष भर मानता है। तो गोलोक धाम में जब चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी की आयु जब बीतती है तो वहां पर एक निमेष काल बीतता है। सोचिए, एक निमेष काल होता है आपने जो पलक बंद की और खोली, इतना थोड़ा समय निमेष काल कहलाता है। एक सेकंड का 72वां हिस्सा होता है। एक सेकंड का भी 72वां हिस्सा है एक निमेष काल, है ना। तो गोलोक धाम में अगर जाएं तो वहां का जो समय है वो एक निमेष काल बीतता है केवल, जब ब्रह्मा जी की यहाँ पर आयु बीतती। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। ब्रह्मा जी की आयु 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष। इतनी ब्रह्मा जी की आयु गोलोक धाम में क्या है? एक निमेष काल के बराबर है। सोचिए, है ना। तो श्री कृष्ण का दास जो है ब्रह्मा जी से भी कितना ऊपर उठ गया, कितना ऊपर उठ गया, है ना। तो हमें समझना है। फिर भागवतम का 7वां स्कंध है, अध्याय 5 है। श्लोक संख्या 23-24 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, हजारों जन्मों के बाद जब कोई ये समझ पाता है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है, हजारों जन्मों के बाद, ना हजारों जन्मों तक जो है अगर कोई व्यक्ति शिष्य परंपरा से ज्ञान नहीं प्राप्त करता तो उसको
इस ज्ञान को प्राप्त करने में हजारों जन्म लगेंगे, लेकिन असली ज्ञान जो है प्राप्त होता है इसको चाहे हजारों जन्मों के बाद प्राप्त हो या फिर अभी तुरंत प्राप्त हो जाए। क्या कि श्री कृष्ण का नित्य दास, जीव का जो है स्वरूप श्री कृष्ण का नित्य दास, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। तो हम हजारों जन्मों का समय ना बर्बाद करके हम सीधे ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोच्च ज्ञान है, इससे बढ़कर और कोई ज्ञान नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हजारों जन्मों के बाद जब कोई ये समझ पाता है कि वो कृष्ण का नित्य दास है तो वो अन्यों का भी उद्धार कर सकता है। गीता में भी भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नाम मनते ज्ञानवान माम प्रबध्यते, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। कई जन्मों के बाद, बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान होए तो मेरी शरण में आता है। वासुदेवा सर्वंती, कि वासुदेव यानी श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, यानी मेरे सब प्रकार से स्वामी है श्री कृष्ण, और मैं सब प्रकार से उनका दास। सर्वम का मतलब क्या है कि सब प्रकार से। तो वासुदेवा सर्वम इति का मतलब है वासुदेव यानी श्री कृष्ण ही सब प्रकार से क्या है, स्वामी है, और मैं सब प्रकार से उनका दास हूं। तो कई जन्मों के अंत में भी यही ज्ञान, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान को खोजता है तो कई जन्म के बाद उसको यह ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर आप जो है सौभाग्यशाली हैं तो शिष्य परंपरा के द्वारा आपको ये ज्ञान तुरंत प्राप्त हो सकता है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं यदि कोई व्यक्ति अन्य किसी भक्ति विधि को किए बिना केवल यही सोचता रहे कि वो कृष्ण का नित्य दास है तो अभी वो सफलता प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि भक्ति की दूसरी विधि को अगर कोई नहीं करता है, भक्ति की किसी दूसरी विधि को नहीं करता, जैसे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, तो 9 प्रकार की भक्तियों में से किसी भक्ति को नहीं करता है, केवल यही सोचता रहे कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है तो अभी वो सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि केवल इसी भावना से भक्ति की 9 विधियां संपन्न हो जाती हैं। प्रत्येक विधि में जो है अगर श्री कृष्ण के प्रति सेवा की भावना है तो 9 की 9 विधियां संपन्न हो जाती हैं। अगर आपके अंदर सेवा की भावना है तो आप श्रवण करेंगे कृष्ण कथा को। क्यों? क्योंकि ये सेवा है, श्रवण करना सेवा है, तो सेवा समझ करके आप श्री कृष्ण कथा को श्रवण करेंगे। आपके अंदर सेवा की भावना है तो कीर्तनम, आप सेवा समझ करके श्री कृष्ण का गुणगान करेंगे। स्मरणम, आपके अंदर सेवा की भावना है तो सेवा समझ करके श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे, नाम जप करेंगे। तो स्मरणम, पाद सेवनम, और अगर सेवा की भावना है तो श्री कृष्ण के चरणों की सेवा, पाद सेवनम ये भी है। अर्चनम, सेवा की भावना है तो श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी आप करेंगे सेवा मान करके। अर्चनम बंदनम, वंदना भगवान की प्रार्थना स्तुति वंदना, तो ये भी सेवा की भावना है तो आप सेवा समझ करके श्री कृष्ण की आप स्तुति वंदना भी करेंगे। वंदनम दास्यम, और दास्यम तो है ये सेवा है। फिर सख्यम, सखा भाव, तो आपके अंदर सेवा की भावना है तो श्री कृष्ण आपको अपने समान भी आदर देंगे और अपना सखा भी बनाएंगे। सख्यम आत्मनिवेदनम, आपके अंदर सेवा की भावना है तो अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में आप अर्पित करेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि केवल इसी भावना से भक्ति की 9 विधियां संपन्न हो जाती हैं। 9 की 9 विधियां संपन्न हो जाती हैं अगर अंदर सेवा की भावना हो, दास्यम, है ना, ये है ना। फिर भागवत का 6वां स्कंद और अध्याय 11 श्लोक संख्या 24 है ना, इसका जो श्लोक है ये वृत्रासुर जो है ये श्लोक बोल रहे हैं श्री कृष्ण से जो है वो बोल रहे हैं, हम हरे तव पादे के मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तु कायः। तो वृत्रासुर क्या कहते हैं कि हे हरि, मैं जो है
आपके चरणों के दासों का भी दास मैं बार बार बनता रहूं। भूया का मतलब बार बार मैं बनता रहूं, यानी हर जन्म में आपके दासों का दास मैं बना रहूं। मना स्मरे दासु पतेर गुणास्ते, मेरा जो मन है आपके गुणों का स्मरण करे। गृणीत वाक, और मेरी जो वाणी है वो आपका गुणगान करे। और शरीर मेरा जो है, मेरा जो शरीर है वो आपकी सेवा का कर्म करे। तो मन वाणी शरीर तीनों से जो है वृत्रासुर जो है मांग रहे हैं कि आपकी सेवा में। और भूया का मतलब है कि बार बार, यानी हर जन्म में मैं जो है आपका इस प्रकार से सेवक बनूं, है ना। तो ये जो है वृत्रासुर की कामना है, मनोकामना है। इसी कामना से वो अपना शरीर त्यागते हैं और वैकुंठ में चले जाते हैं, है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। यही सार है, भक्तिमय जीवन का यही सार कि हमें दास्यम की कामना करनी चाहिए। और वो दास्यम किस प्रकार हो, मन और वाणी और शरीर तीनों के द्वारा दास्यम, है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक में भक्तिमय जीवन का सार दिया गया है। पहले व्यक्ति को भगवान के दास का भी दास बनना पड़ता है, दासानुदास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया और अपना उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया कि जीवात्मा को सदैव गोपियों के बालक श्री कृष्ण के दास बनने की आकांक्षा करनी चाहिए। गोपी भरतो पद कमल और दास दासानुदासा, है ना। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु जीव को सिखाते हैं, आपने आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। तो भगवान चैतन्य स्वयं अपने लिए बोलते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, गोपियों के जो भर्ता हैं, गोपियों के पति हैं श्री कृष्ण, उनके चरण कमल के दास का भी दास मैं हूँ। चैतन्य महाप्रभु अपना जो परिचय देते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान अपना उदाहरण प्रस्तुत करके जीवात्मा को शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि हम जो है भगवान बनने की कोशिश ना करें। भगवान बनने बहुत खतरा है। हम जो है अगर श्री कृष्ण के दास और उनके भी 1000 बार नीचे दास अगर बन जाएं तो पूरी सुरक्षा है, है ना। तो ना आगे प्रभुपाद लिखते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से संबद्ध हो और भगवान के दास का भी दास हो। ऐसे गुरु को स्वीकार करो, क्या, जो गुरु परंपरा से संबद्ध हो, भगवान के दास का दास हो। गुरु परंपरा ने भगवान से आ रही परंपरा, तो भगवान से जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो भगवान के दास हैं। फिर उनसे जिसने प्राप्त किया वो दास के दास हैं। फिर उनसे जिसने ज्ञान प्राप्त किया वो दास के दास हैं। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा से, तो प्रभुपाद इसी प्रकार से जो है अपना परिचय देते हैं कि मुझे जो है ये परंपरा के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो मैं दास के दास का दास, मतलब कितने नीचे दास। तो प्रभुपाद 32वें आचार्य हैं। अगर श्री कृष्ण से शुरू करें तो समझिए कि प्रभुपाद जो है अपने को क्या बताते हैं, मैं 32वें जो है पीढ़ी में जो है श्री कृष्ण की जो है सेवा करने वाला। तो प्रभुपाद ने अपने को स्वतंत्र गुरु नहीं बताया। तो आजकल बहुत से गुरु हैं स्वतंत्र रूप से अपना ज्ञान देते हैं, उनका कोई गुरु नहीं होता, तो वो भगवान के दास कैसे बनेंगे। भगवान तो सीधे उनको ज्ञान देंगे नहीं, है ना। तो वे जो है ऐसे बहुत से लोग हैं जो तथाकथित महात्मा हैं, तो वे जो है अपना परिचय जो देते हैं वो ऐसे देते हैं, ज्ञान हमें ये स्वतः प्राप्त हुआ, हम ही भगवान हैं, हम ही ईश्वर हैं, है ना। तो इस प्रकार से अज्ञान में ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए जो भगवान के दास का दास ना हो। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा गुरु स्वीकार करे जो गुरु परंपरा से संबंध हो और भगवान के दास का भी दास हो। ये संदेश जो है प्रभुपाद क्या बोलते हैं, ये संदेश में उसको जो है ये भगवान की गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है या शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ है और मैं आपको दे रहा हूं, मेरा इसमें कुछ भी संदेश नहीं, मैं केवल दोहरा रहा हूं। तो इस तरह से आगे प्रभुपाद लिखते हैं उसी के निर्देश में वो अपनी
तीनों संपत्तियां अर्थात मन वाणी शरीर को लगाए, है ना। तो तीनों संपत्ति हमारे पास, तीन संपत्ति, एक तो मन की संपत्ति है, दूसरा वाणी की संपत्ति, तीसरा शरीर की संपत्ति, कि हम सुख माना चाहते हैं मन से, वाणी से और शरीर से। तो ये संपत्ति है। तो इन संपत्ति को जो है भगवान की सेवा में लगाना है। मन की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना है, वाणी की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना है, शरीर की संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, गुरु के आदेशानुसार शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए। शरीर को शारीरिक कार्यों में लगाए तो शारीरिक सेवा, शरीर से बहुत से कार्य होते हैं जो गुरु के आदेश के अनुसार करना है। फिर मन कृष्ण के विषय में निरंतर सोचे, तो हमेशा सोचना है कृष्ण के विषय में। तो हम सुनते हैं जितना, तो वो जो है सोचना भी होता है। हम जितना सुनते हैं, हम सुनते रहे हमेशा, तो वो भी सोचना होता है। और वाणी को भगवान के यश के प्रचार में लगाए। और वाणी को भगवान के यश के प्रचार में तो प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण भी जो है ये भगवान की यश का प्रचार है। तो आप अपनी वाणी से आप भगवान की, प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करते हैं, किसी को समझाते हैं ये पुस्तक लीजिए, ये भी वाणी से सेवा है ना। और वाणी से वैसे भी आप हरे नाम बोलते हैं, या वाणी से आप भगवान की कथा सुनाते हैं, प्रवचन देते हैं, तो ये भी जो है वाणी से सेवा है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यदि व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की प्रेम भक्ति करता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, तो सफल हो जाता है, जीवन पूरी तरह से सफल हो जाता है ना। तो यही समझना है कि जीव स्वतंत्र भोक्ता बनना चाहता है, इसीलिए इस माया में बंधकर जन्म मृत्यु के कष्ट भोग रहा है। स्वतंत्र भोक्ता, मैं दास्यम नहीं चाहता, मैं स्वतंत्र बनना चाहता हूँ, है ना। तो क्या है, माया में बंधकर जन्म मृत्यु के कष्ट भोग रहा है। भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, जीव कृष्णदास करिले विश्वास ता आर दुख नाई। जीव को जो है अगर ये विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो फिर उसका फिर दुख रहता ही नहीं, कोई दुख नहीं रहता, है ना, सब दुख समाप्त हो जाता है। तो जो जीव आत्मा है तटस्था प्रकृति है भगवान की। तो तटस्था प्रकृति में दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, या तो श्री कृष्ण की सेवा करना या श्री कृष्ण के समान स्वतंत्र होकर के भोग करना। तो दो प्रवृत्तियां जो है जीव के अंदर होती हैं। तो इन दो प्रवृत्तियों में से श्री कृष्ण जो है अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करते, जीव की को ये स्वतंत्रता भगवान देते हैं कि क्या चाहते हो, तुम मेरे समान स्वतंत्र होकर के भोग करना चाहते हो तो जा सकते हो, मुझे छोड़ करके जा सकते हो। और तुम्हें अगर लगता है कि तुम सुखी हो जाओगे तो ट्राई कर लो। तो भगवान जो है ये जीव को छोड़ देते हैं। और जीव जो है स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है कि ठीक है, मेरी स्वतंत्रता है, मेरी अपनी मर्जी है, कृष्ण की सेवा करूं ना करूं। तो कृष्ण जो है क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, तो हमें सेवा में जो है वो अपना बल प्रयोग नहीं करते कि तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण की प्रेम में ही जो है ये दोष है। तो प्रेम में ही ये दोष होता है कि प्रेम में जो है आपको सेवा करने के लिए बल प्रयोग नहीं किया जाता। तो श्री कृष्ण प्रेम करते हैं तो जीव को जो है स्वतंत्रता देते हैं, और जीव स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो क्या होता है, ये माया में जो है फिर गिर जाता है। तो जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है। तो इस तरह से और भी बातें हैं। तो अभी हमारे पास कुछ समय है जो कि हम प्रश्नोत्तर करेंगे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आगे अब मैं अपना प्रवचन ना करके अब आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्नोत्तर हो। तो आपका क्या विचार है? संकर्षण प्रिया प्रभु, आप हैं मेरे साथ? हरि बोल जी। तो अभी जितनी हमने चर्चा की है तो यहीं पर ही रोक दें, और आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्नोत्तर होगा, वो ठीक रहेगा? जी जी। हरे कृष्ण। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या मिनट करके। या मैं प्रश्न करूं? एक माता जी का प्रश्न। जी जी, बात बोलिए माता जी। पूज्य हिमांगी देवी माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम जी। प्रभु जी। आपने जैसे बताया कि यदि हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो जो यमराज है वो भी हमसे मतलब दूर भाग जाता है, मतलब वो भी हमारे जो मतलब जितने कर्म है उनको मतलब भोगने नहीं पड़ते हैं जो किए हैं, तो हम उसको किस प्रकार समझे प्रभु जी, वो थोड़ा समझाइए। इसको हमें यही समझना है कि श्री कृष्ण की जब हम सेवा में लग जाते हैं तो कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भगवान श्री कृष्ण जो है सब कर्म जला देते हैं, लेकिन उसमें से संचित कर्म सब जला देते हैं जो कि करोड़ों जन्मों के हैं, वो सब जल जाते हैं हमारे कर्म। लेकिन प्रारब्ध का जो है कुछ बचा रहता है जो निश्चित हो चुका है। तो वो हो सकता है कि एक जीवन या 2 जीवन या 3 जीवन, वो प्रारब्ध का अगर कुछ है तो वो जो है केवल रहता है, और बाकी जो संचित हैं वो खत्म हो गए, और क्रियमाण जो है अब नए कर्म भी नहीं बनते। तो अब इसी को जो है उस तरह से कहा जाए कि यमराज उसके कर्म के लेखे को मिटा देते हैं, तो वो जरूर सब लिखा जाता है, हर जीव का जो कर्म है वो लिखा जाता है ना। तो जगाई मधाई का भी इसी प्रकार से कर्म लिखा गया था, और चैतन्य भागवत में इतना वर्णन है कि जगाई मधाई के जो पाप कर्म थे इतने ज्यादा थे कि उनके बही खातों का जो है एक पहाड़ बन गया था, सोचिए। और जब भगवान चैतन्य ने कृपा करी और उनकी पूरी तरह से मति जो है शुद्ध हो गई और श्री कृष्ण की सेवा में दास्यम में आ गए, लग गए, तो चित्रगुप्त अब जो है यमराज से कहते हैं अब आप आज्ञा दीजिए, तो ये जो है पूरा का पूरा जो पहाड़ है बही खाते का ये समुद्र में डुबा दिया जाए। अब क्या करेंगे, इतना जो लिखा गया है, इतना लिखा गया है ना, तो उसको आप समुद्र में डुबा दें, यमराज से आज्ञा मांग रहे हैं। तो ये है सच बात है, लेकिन कृष्ण के जो है सेवा और कोई उपाय नहीं है कर्मों से छूटने का। और नहीं तो कोई भी कर्म आपने जो किया है वो करोड़ों कल्पों के बाद भी वो जो है अपना वो जो है फल देगा, आपको फल भोगना पड़ेगा करोड़ों कल्पों के बाद, जन्म की बात नहीं, कल्प, करोड़ों कल्पों के बाद भी जो है अपना फल वो जो है मतलब आपको भोगना पड़ेगा, है ना। चाहे इंद्र हो, यस्तिंद्र अथवा यस्तिंद्र गोप अथवेंद्र महोत्सव कर्म, चाहे चींटा हो चाहे इंद्र हो, सबको जो है कर्मानुरूपी बंधानुरूपी फल मापना, तो अपने कर्म बंधन के अनुसार जो है उनको फल भोगना पड़ता है। कर्माण निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजा, क्योंकि वो भक्त हो जाते हैं, श्री कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, तो उनके कर्म जो है जल जाते हैं। गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, तो आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हमारे जो कर्म हैं, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के संचित हैं, उनसे हम छूट सकते हैं। ठीक है माता जी। उत्तर मिल गया आपको? और कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। हरे कृष्ण गुरुदेव जी। हमारा ये सवाल था कि जैसे आपने बताया कि जब मुक्ति मिल जाती है आपको, तो उसके बाद हमें गोलोक की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत ऊपर की पोस्ट है, जैसा आपने बोला ना। तो हमारा प्रश्न ये है कि जब आत्मा को मुक्ति मिल जाती है तो वो तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है ना, उसका तो कर्म बंधन से कुछ रहता ही नहीं है। तो जो हमारे यमराज वो हमारे कर्मों को उनको मिटाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जबकि आत्मा सब कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है, तभी उसको मुक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसा क्यों? और अगर गोधाम की प्राप्ति होती है तो वो कैसे होती है? आत्मा की मुक्ति के बाद तो आत्मा का आगे बढ़ना, जन्म लेना, मुक्ति को प्राप्त होना, वो सब मतलब बंधन से मुक्ति मिल जाती है, तो मुक्ति को मोक्ष या मुक्ति तो ऐसा। देखिए, मुक्ति जो है कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की मुक्ति होती है, लेकिन जो भक्त लोग होते हैं
वो किसी भी मुक्ति को नहीं लेते भगवान से उस बिना सेवा के। तो कपिल भगवान कहते हैं बिना मत सेवनम जना दिए मानम न गृहणंती, सालों के सारोप्य सामीप्य दिए मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। मेरे जो भक्त हैं तो मेरी सेवा के बिना किसी प्रकार की भी मुक्ति नहीं पाना चाहते। तो वास्तव में असली जो मुक्ति है वो यही है कि कृष्ण की सेवा में मुक्ति वो क्या है कि स्वरूपेण व्यवस्थित, मुक्ति हेत्वान यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। असली जो मुक्ति है वो ये है कि अन्यथा जो है जितने भी भाव हैं उनको जो है अलग करके अपने स्वरूप में स्थित होना। और स्वरूप क्या है? कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास। तो यही मुक्ति है। अपने को अगर हम नित्यदास समझ लेते हैं कृष्ण के तो वो असली मुक्ति है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सेवा ना मांग करके और मुक्ति पाना चाहता है तो आरोहे कृष्ण परम पदम दता, बड़े कष्ट से वो मुक्ति पद में चला जाएगा, लेकिन भगवान के चरण कमलों का आदर नहीं करता, भगवान की सेवा का आदर नहीं करता है तो पतन दधो, तो नीचे गिर जाता है। अनादित दुष्मतंग गया, आपके चरणों की सेवा का आदर ना करके वो फिर से नीचे गिर जाता है। तो किसी को मुक्ति अगर पा लेता है कोई मुक्ति तो भी गिर जाएगा, और कोई व्यक्ति अगर मुक्ति नहीं पाना चाहता, वो सेवा पाना चाहता है तो वो जो है वैसे भी मुक्त है, इस समय भी मुक्त है। उसको निश्चित है कि वो गोलोकधाम में जाएगा, और अगर यहाँ रहेगा भी तो भी उसके जो है पूरा जो वैकुंठ का जो वातावरण है वो उसका बना रहेगा, क्योंकि कृष्ण की भावना में हमेशा वो जो है भावित रहता है। तो भक्त जो है फिर अंतर भी नहीं समझते, इस भौतिक संसार में भी अगर वो रहें और कृष्ण की सेवा में अगर लगे रहें तो उनको फिर वो शरीर के जो कष्ट हैं वो नहीं व्यापते हैं, क्योंकि शरीर के बंधन से वो मुक्त है। शरीर में रहते हुए भी वो शरीर के बंधन से मुक्त है, इसलिए मृत्यु के समय भी उसको कष्ट नहीं होता, उसको गर्भवास में भी कष्ट नहीं होता, उसको बीमारी होते हुए भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो सेवा करता रहता। जैसे प्रभुपाद थे तो वृद्धावस्था में भी जो है कितना वो प्रचार करते रहे, और जब शरीर भी छोड़ा तो भी भागवत का अनुवाद करते रहे। तो जो भक्त होता है तो वो मुक्त हो जाता है 3 गुणों से, और 3 गुण ही जो है जीव को शरीर से बांधते। तो शरीर के कष्ट में जो है जीव को कष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि वो शरीर से बंधा हुआ है, और 3 गुण की रस्सियां उसको बांधती हैं, जीव को शरीर से बांधती हैं। और जो 3 गुणों की रस्सियों से मुक्त हो गया तो शरीर में रहते हुए भी गुणानेतान अतिक्रीन देहि देह समद भगवान, जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तम, जन्म मरण के जो होता है उसका तो भी उसके दुखों से वो विमुक्त है। अमृतम अश्नुते, अमृत का आस्वादन करता है। तो ऐसा भी है कि वो जो भक्त हैं वो जन्म इस संसार में जन्म भी वो लेते रहे तो उन्हें कोई शिकायत नहीं है। वो कहते हैं मैं इस संसार में भी अगर जन्म लूं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल मेरी मांग है कि मैं श्री कृष्ण का स्मरण करूं, श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहूं। जैसे मुरारी गोविंद ने ये कहा कि मैं जन्म जन्म जो है मुझको ये भावना बनी रहे कि आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूं, तो मुझे कोई फिर कोई आपत्ति नहीं है कि मैं कहाँ भी जन्म लूं। तो असली जो मुक्ति है वो अपने स्वरूप में स्थित होना, और स्वरूप है नित्यदास, श्री कृष्ण का नित्यदास। तो असली मुक्ति यही है। ठीक है जी, बड़े धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी आपने बताया कि जब ब्रह्म शिव जी ये मना करते हैं कि मैं आपके चरणों में हमेशा सेवा करता रहूं और मेरी लालसा बढ़ती रहे सेवा करने की। पर प्रभु जी जनरली जब मंदिर में सेवा करते हैं तो कुछ सेवाएं होती है जो लाइम लाइट की होती है, उनमें तो दिखती है
कुछ सेवा ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, मतलब उनको लाइम लाइट की सेवा नहीं होती वो। क्या तो चीज? हम जब क्या लाइमलाइट? लाइम लाइट की सेवा करते हैं तो हमारी लालसा मतलब बहुत बढ़ती है। कीर्तन लीड करना, आरती गाना और ये सब सेवाएं, और जो सेवाएं मतलब जो दिखता नहीं है पर वो ही जरूरी होती है। तो जो देख रहे होते हैं हाँ, तब तो बहुत लालसा होती है सेवा करने की, हम ये सेवा मैं करूं। हाँ, ऐसा है कि आवाज आ रही मेरी? हरि बोल। तो इस भावना को कैसे हाँ, आवाज कट रही है आपकी। हाँ, तो आप अभी मैं जब आप आ रही आवाज। अच्छा, तो देखिए, जो ऐसी जो सेवा की लालसा होती है, वास्तव में वो सेवा की भावना नहीं है। हम लोग जो है कुछ इस तरह से जब कार्य करते हैं जिसमें कि दिखाई देता है और लोग जो है देखेंगे कि मैं कितनी अच्छी सेवा कर रहा हूं, तो वो एक रजोगुण का जो है मतलब भाव माना जाता है। रजोगुण के भाव में उस सेवा की भावना नहीं होती, रजोगुण का भाव होता है। रजोगुण का भाव होता है कि लोग देखें कि मैं कितना जो है बड़ी सेवा कर रहा हूं, बड़ा मैं भक्त हूं। जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूं तो लोग समझें कि मैं कितना सा प्रवचन दे रहा हूं, तो मैं हमेशा प्रवचन देना चाहता हूं। लेकिन सुनूंगा तो जो है कोई मेरा सम्मान नहीं होगा इससे, तो मैं सुनूंगा क्यों? तो इस तरह से हम लोग जो है क्या है कि सुनना नहीं चाहते। जो क्लास देने लगते हैं भक्त लोग, प्रवचन देने लगते हैं, तो फिर वो जो है प्रवचन देने की सेवा करना चाहते हैं, ये प्रवचन सुनने की सेवा फिर नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो है सेवा की भावना नहीं है, ये एक रजोगुण है, मान सम्मान की भावना है कि मुझे मान सम्मान कैसे मिले। तो इन सब चीजों से हमें मुक्त होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने कुछ नियम दिए हमें कि सवेरे मंगल आरती में उठना है। अब रोज मंगल आरती में उठना है तो बड़ा कष्ट होता है ना, रोज रोज वो जो है फिर खराब लगता है ना, और उसमें कोई मतलब इतना जो है समझता भी नहीं। वही रोज हम मंगल आरती में आए है ना, कोई अटेंडेंस होती है, तो हमें कोई इसमें कोई पहचान तो होगी नहीं हमारी कि मैं मतलब रोज मंगल आरती में आता हूँ तो कोई विशेष सम्मान मिलेगा। तो मंगल आरती में क्या हूँ है ना, और माला जप करना है तो माला जप करने में भी है कोई नहीं जानता कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जो है करूँ या ना करूँ। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, तो इससे जो है फिर हमारे अंदर सेवा की भावना तो अभी 1% भी नहीं। तो सेवा की भावना तो हृदय से होनी चाहिए कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, है ना, और हमें जो है आदेश मिला, तो अभी हमारे अंदर सेवा की भावना नहीं है, तो हम शुद्धि की भावना से कर्म करें। अभी हमारे अंदर सेवा की भावना नहीं है कि मैं सेवा करूं कृष्ण की, तो स्पष्ट हमें ये देखना चाहिए कि अभी मेरे अंदर सेवा की लालसा है ही नहीं। अभी तो मेरे अंदर लालसा ये है कि मान सम्मान कैसे मिले ज्यादा है, या इंद्रिय तृप्ति कैसे मिले। तो इस तरह से हम जो है कुछ सेवा करना चाहते हैं जिसमें कुछ इंद्रिय तृप्ति होती है मेरी, या मान सम्मान होता है। तो इसमें क्या है कि हमें हरि बोल कट गया क्या? हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। भावना नहीं है, तो हमें अभी क्या है कि शुद्ध होने की भावना होनी चाहिए, प्यूरिफिकेशन, कि हमारा कैसे प्यूरिफिकेशन होगा। तब हमारा जब हमारे जो चेतना शुद्ध हो जाए, तब कहीं हमारे अंदर सेवा की भावना आएगी, है ना। चेतो दर्पण मार्जनम, इसलिए भक्ति का जो प्रारंभ है वो जो है चित्त के दर्पण को मांझना है, चित्त रूपी दर्पण मांझना है, स्वच्छ करना है ना। तो स्वच्छ करना है तो हमारे अंदर जो रजोगुण के भाव हैं, तमोगुण के भाव हैं, उनको दूर करना है ना। तो इस तरह से हम अगर श्री कृष्ण का नाम जप करते हैं और श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं और जो कार्य करते हैं सेवा के, तो वो वास्तव में सेवा की भावना नहीं होती है, तो भी हम कार्य करते हैं तपस्या के रूप में, तो वो तपस्या कहलाती है। और ये जो दिव्य तपस्या है, तो इससे क्या है कि हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धि, तो हमारा जो है सत्व यानी बुद्धि हमारी शुद्ध होगी। शुद्ध बुद्धि में फिर जो है सेवा की भावना आ सकती है। अभी हमारे अंदर सेवा की भावना नहीं, अभी तो हमारे अंदर जो है केवल इंद्रिय तृप्ति की भावना है।
लेकिन हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके भी नियमों का पालन करना है। तो अभी गहराई से देखा जाए तो हमारी सेवा की भावना बिल्कुल नहीं, लेकिन हम जो है इंद्रिय तृप्ति का जो है त्याग करके और नियमों का पालन करते हैं कि पक्के जो है हमें नियम का पालन करना है, हमें जो है क्लास में बैठना है, तो उसमें कोई हमारी सेवा नहीं मानी जाएगी कि हम क्लास में बैठे हैं, और कोई हमें कहता भी नहीं कि क्लास में बैठो, तो हम क्लास में आए ना आए। हम क्लास में अगर आते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होगा। हम सुनते हैं तो कानों से सुनते हैं तो भगवान कानों के क्षेत्र से हृदय में प्रवेश करते हैं और धुनोति समलम कृष्ण, और धोते हैं हृदय को, तो धुलाई करते हैं। तभी हमारे अंदर सेवा की भावना नहीं है, लेकिन हम जो है तपस्या के रूप में, हमें अच्छा नहीं लगता है? कथा सुनना, क्लास में बैठना अच्छा नहीं लगता, मंगल आरती में आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तपस्या के रूप में हम करते हैं और ये हमारी शुद्धि करता है। तो हम जो है सत्वगुण में आते हैं। तो सत्वगुण में आने के लिए सवेरे की साधना बहुत आवश्यक है। तो सत्वगुण में आना, सत्वगुण में आने के बाद फिर कहीं जो है हम समझेंगे कि हाँ हमें माया की सेवा छोड़ना है और कृष्ण की सेवा करना है। तो हम इस प्रकार से विचार करते 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 हम कहीं कृष्ण की सेवा की कामना करेंगे। तो बहुत लंबा ये जो है कार्य है। तो शुरुआत जो होती है वैसी से होती है कि हमें तपस्या करनी है, और वो तपस्या शास्त्र साधु आचार्यों के आदेश के अनुसार हमें कार्य करना है और अपने चित्त को मार्जना है। मार्जनम चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण जो है स्वच्छ होगा तो दर्पण में जैसे अपना जो है चेहरा जो है बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है, जितना गंदा है वो सब दिखाई पड़ेगा। तो चित्त रूपी दर्पण जब स्वच्छ होगा तो हमारे चित्त में जितने भी गंदगी है वो भी हमें दिखाई पड़ेंगी। तो दर्पण को स्वच्छ करना है। इस तरह से हम जो है अपनी गंदगी को जब देखेंगे और फिर उसको और जो है भक्ति की विधि के द्वारा हम जो है इसको स्वच्छ करेंगे, तब कहीं हमारे अंदर सेवा की भावना आएगी। ठीक है ना? समझ गया, धन्यवाद। ठीक है, समय हो गया पूरा। शुरू में तो लगती है बहुत इजी है जी, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत कठिन होती चली जाती है। तो ऐसे क्यों? इसका कारण ये है कि शुरू में अगर अच्छा लगता है तो शुरू में जो है हमारे अंदर उत्साह होता है। अब रजोगुण है, ये रजोगुण का ही कार्य उत्साह भी है ना। उत्साह निश्चय धैर्य, तो रजोगुण में उत्साह भी जो होता है वो रजोगुण का ही कार्य होता है। लेकिन फिर वो रजोगुण में जो अच्छा लगता है तो वो आगे चल करके फिर वो जो है विष की तरह लगने लगता है ना। तो रजोगुण का ही है। उस समय फिर हमें उत्साह निश्चय से हमें काम लेना पड़ता है। उत्साह खत्म हो गया। भक्ति में जो उत्साह होता है शुरू में रजोगुण के कारण ही होता है, लेकिन फिर वो उत्साह जो है निराशा में बदल जाती है। तो उस समय क्या है, निश्चय के साथ में हमें फिर भक्ति करनी पड़ती है। तो वो जो है इसमें सत्वगुण की आवश्यकता पड़ती है कि हम जो है निश्चय करें कि करना है, हमें छोड़ना नहीं है। तो फिर जब निश्चय भी हमारा जो है डामाडोल हो जाता है तो फिर धैर्य, उत्साह निश्चय धैर्य। तो उत्साह निश्चय धैर्य, ये जो है तीन चीजें मतलब ये क्रम से हमें मतलब करनी पड़ती है। पहले उत्साह आता है, लेकिन वो उत्साह रजोगुण का ही है। लेकिन फिर जो है वो उत्साह जो है आप वो हो जाएगा, क्योंकि वही करते हैं तो क्या होता है, रजोगुण में आदमी बड़ी जल्दी बोर हो जाता है, तो फिर बोरियत आती है ना। लेकिन निश्चय के साथ फिर करो, है ना। भाई आपको अब तो आनंद नहीं आ रहा, पहले आनंद आ रहा था, अब तो आनंद नहीं आ रहा है ना। तो फिर निश्चय के साथ में, फिर धैर्य के साथ में तत्त कर्म प्रवर्तना, है ना। तो ये जो है भक्ति के लिए ये आवश्यक है कि उत्साह, निश्चय और धैर्य, इन तीनों को जो है हमें क्रम से पालन करना पड़ेगा, है ना। तो रजोगुण में हर काम में शुरू में अच्छा लगता है, फिर बाद में वो बोर हो जाते हैं। अरे भैया अब तो बोर हो गए, है ना। तो आज की समाज में यही है, भैया अभी मूड हुआ, चलो ये काम करो, अब बोर हो गए,
अब छोड़ दो उसको। तो ये सब चीजें जो है मतलब चंचलता है अपने चित्त की, तो अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता। तो चित्त की ही चंचलता है, रजोगुण नहीं है ये, ठीक है ना। जी हरे कृष्ण जी तो जी मेरा क्वेश्चन है जी मन में दासत्व भाव को कैसे लाए, क्योंकि मन में तो कलमश भरा पड़ा है, जी ये कलमश को कैसे दूर किया जाए? जी। हाँ, तो ये जो है दास्य भाव हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य है दास्य भाव कि हम हमेशा सुनते हैं कि सबसे बड़ी चीज यही है कि दास भाव। तो हम अभी बुद्धि में ही हम जो है इसको मतलब पकड़ते हैं कि ये बात जो है, मन नहीं पकड़ता। हमारा मन जो है अभी बहुत दूषित है, लेकिन बुद्धि जो है सवेरे की साधना से बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि पकड़ती है कि यहाँ सात साधु आचार्य कहते हैं श्री कृष्ण की सेवा ही सर्वोच्च है। लेकिन मन अभी बहुत दूषित है, वो जो है स्वीकार नहीं करता। तो आप बुद्धि के अनुसार काम करते हैं और मन जो है कहता है कि ना करो, तो आप बुद्धि के द्वारा आप करते हैं, है ना। मन में दास्य भाव कैसे आएगा, मन कैसे शुद्ध होगा, है ना। तो ये जो है अपनी साधना है, ये भक्ति की जो साधना है, तो ये जो है हमें शुद्ध करने के लिए होती है ना। तो हमारा लक्ष्य जो है हमें हमेशा हमारे पास बना रहे, हम हमेशा सुनते रहें, हैं। तो ये सुनने में हमारा लक्ष्य भी बना रहता है और सुनने से हमारा जो मन है वो भी शुद्ध होता है। तो भजन क्रिया का जो धरातल है बहुत लंबा होता है ना। जो पहले श्रद्धा होती है, फिर दूसरा साधु संग, फिर तीसरा भजन क्रिया। तो भजन क्रिया में क्या है ना कि आपके लिए बड़ा जो है ये लंबा होता है और कष्टकर भी होता है कि आपको जो है मतलब वो सुख नहीं मिल रहा है, वो आनंद नहीं मिल रहा है और आप जो है फिर भी करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ भक्तों की संगति में क्या है कि आपको बल मिलता है, भक्तों की संगति से आपको बल मिलता है। और आपको जो है कीर्तन में भी क्या है कि संगीत और गीत के साथ जब कीर्तन हम करते हैं तो उसमें भी मन लगता है। तो ये सब जो है विधियां हैं मन को लगाने की, कि मन को जो है मतलब प्रिय लगता है भगवान का नाम, क्योंकि इसमें गीत और संगीत होता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत की जो कथा है, श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत के जो प्रवचन हैं, तो आप सुनते हैं और उसमें अगर आपको आनंद आ रहा है तो ये जो है एक बड़ा अच्छा लक्षण है कि आप जो है भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी अगर आपको भागवत का प्रवचन अच्छा ना लगे तो भी आपको सुनना चाहिए। जैसे कि भोजन आप रोज करते हैं तो कभी भोजन बड़ा अच्छा फीस्ट हो जाता है और कभी भोजन जो है साधारण खिचड़ी का है या कुछ ऐसे ही दाल रोटी है, तो आप छोड़ नहीं सकते भोजन। आप नहीं कह सकते कि आज मैंने भोजन नहीं खाया क्योंकि आज तो केवल खिचड़ी थी, तो आप नहीं छोड़ सकते। उसी प्रकार से आपको जो नियम है इनका पालन करना ही चाहिए। आपको कभी जो है अच्छा लगे कभी अच्छा ना लगे, तो नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो है अपनी उसी प्रकार से आवश्यक है जैसे आपका भोजन आप छोड़ नहीं सकते। अगर आपको भूख नहीं लगती तो भी आपको खाना पड़ता है, नहीं तो कमजोरी आएगी, परेशानी आ जाएगी। और आपको भूख लगती है लेकिन भोजन स्वादिष्ट नहीं है, आप नहीं खाना चाहते तो भी आप खाते हैं। तो भूख लगे या ना लगे, या भोजन अच्छा लगे ना लगे, आपको जो है भोजन ग्रहण करना है। उसी प्रकार से जो भक्ति के नियम होते हैं तो वो जो आपके लिए जरूरी, इतनी जरूरी है जितना भोजन। तो भोजन उतनी जरूरी है जितना भजन उतना ही जरूरी है जितना भोजन। इस तरह से प्रभुपाद ने कभी कभी ऐसा भी नियम बनाया कि नो मंगलारती नो प्रसादम, कि अगर मंगलारती में नहीं आए तो आप जो है प्रसाद, एक टाइम का प्रसाद ना लो। तो ये मतलब कुछ इस प्रकार से संकेत मिलते हैं कि हमें जो है महत्व देना चाहिए, इस चीज को महत्व देना चाहिए। ये तपस्या कहलाती है।
तपस्या का मतलब ये है जो आप नहीं चाहते, लेकिन आप करते हैं क्योंकि आपको उच्च परिणाम प्राप्त करना है। जब ऊंचा परिणाम आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि ऊंचा परिणाम हमें प्राप्त करना है, तो आपको जो है वो कठिनाई और जो असुविधा होती है तो उससे आपको गुजरना पड़ता है। और आपके अनुभवी जो भक्त होते हैं तो अपने अनुभव से जब बताते हैं तो आपको जो है ये लक्ष्य आपको मतलब स्थिर हो जाता है कि हाँ आप सही दिशा में चल रहे हैं। तो सही दिशा में जो है जो अनुभवी लोग हैं, अनुभवी भक्त हैं, वो जब आपको दिशा देते हैं तो आप उस दिशा में चलते जाते हैं। तो ये चीज होती है कि कोई अंधा व्यक्ति भी जो है चलता जाएगा उसी रास्ते में, उसको पता है कि भाई जो आंख वाले व्यक्ति हैं वो बता रहे हैं कि यही रास्ता सही है, अंधा व्यक्ति जो है फिर चलता जाता है उसी दिशा में, है ना। इसी तरह से हमें जो शास्त्र हैं, साधु हैं, आचार्य हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है और हम जो है उसमें चलते जाते हैं। ठीक है जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, आपने वैसे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, लेकिन मैं ये जानना चाहता था प्रभु जी के आपके उत्साह का क्या कारण है? मंगल आरती में आप 40 साल से कभी मिस नहीं किए। कई बार समस्या आती होगी, हेल्थ, कई बार मन भी परेशान करता होगा, और तो कैसे इस उत्साह को मेंटेन रखे? ये तो आपने वैसे रीजन बताया कि इससे चित्त शुद्ध होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा बताइए जिससे ना मंगल आरती कभी छूटे नहीं, मतलब ऐसा कुछ आपके सीक्रेट, आप कैसे, और इसके क्या लाभ है मंगल आरती में आने के, और क्या क्या लाभ है जिससे देखिए, कोई देख भी नहीं, कोई देखता भी नहीं। देखिए मैं अपना जो है अनुभव बता रहा हूँ कि जिस समय मैं गिरिडीह कैलाश मंदिर में था तो सन 84 दिसंबर में मैं गिरिडीह कैलाश मंदिर में आया था। तो उस समय मेरे गले का ऑपरेशन हुआ था, तो अब माला का जप करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। माला का जप नहीं करता था, और जब अपने लेटा रहता था तो जो मंदिर के अधिकारी थे तो उनके द्वारा मुझे जो है कुछ मतलब उनकी जो है मतलब असंतुष्ट थे वो लोग, मंदिर के अधिकारी असंतुष्ट थे और कुछ ना कुछ मुझे सुनना पड़ता था। तो फिर मैंने महसूस किया कि अगर मैं छोड़ के जाऊं, मंदिर छोड़ के जाऊं तो कहाँ जाऊंगा? जिस दुनिया को मैं पहले से छोड़ के आया तो अब वहां तो जा नहीं सकता, और मंदिर में अगर मैं रहता हूं तो मेरे से ये सब लोग असंतुष्ट हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो ऐसे मैंने सोचा कि चाहे शरीर छूट जाए, लेकिन मुझे अब जो है एक ही रास्ते में चलना है कि मंगल आरती है, क्लास है, उसी में मतलब रहना है, साधना में लगे रहना। तो ये जो भावना है मेरे अंदर ऐसी आ गई कि शरीर इसी में मैं छोड़ दूं तो वही ज़्यादा अच्छा है कि उस तरह से जीने से कि कोई अपमान करे और निंदा करे, और जो है सब लोग मेरे ऊपर जो है कलंक लगाएं कि मैं जो है मंदिर का पैसा ले रहा हूँ, दवाइयाँ अपनी करा रहा हूँ और जो है कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो है जब मेरे ऊपर ऐसी मतलब ये आ गई, तनाव की स्थिति आ गई, तो मैंने सोचा कि अच्छा है कि मैं शरीर छोड़ दूं। तो मैं मंगल आरती में आता था कि अगर यहाँ पर ही मंगल आरती में ही अगर शरीर छूट जाए मेरा तो भी अच्छा है, तो मैं शरीर छोड़ दूं, लेकिन मैं जो है अब चाहे जितना भी बीमार हो, मुझे मंगल आरती है, क्लास है, उसमें मुझे बैठे रहना है। और इस तरह से इससे भी जो है मेरी चेतना में कुछ विशेष प्रकाश पैदा हुआ कि मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे सवेरे की साधना है वो किसी प्रकार से करनी है, चाहे शरीर छूट जाए। तो इससे वह अपने मन में कुछ बल मिला मुझे कि मैं कर रहा हूँ और ये सही कर रहा हूँ, और बहुत मतलब इससे जो है मुझे कुछ विशेष आशा की किरण दिखाई देने लगी।
तो इस तरह से कारण ये बना मेरा, और फिर आगे चल करके फिर ये हो गया कि कई संकेत मिले मुझे भगवान की ओर से, और फिर भक्तों का भी जो है विशेष मुझे प्रोत्साहन प्राप्त हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ, तो इससे जो है फिर मुझे प्रोत्साहन मिलता गया, और इस तरह से जो है मेरी रक्षा हुई। तो यही प्रभुपाद का जो है आंदोलन है, प्रभुपाद के जो है जो बनाए गए नियम हैं, तो उनके पालन करने से भगवान अपने हृदय के अंदर भी जो है कुछ ऐसे संकेत देते हैं कि जिससे अपने को पता चलता है कि हाँ, हम सही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचक प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था जी। कि हम सेवा का भाव भी डेवलप कर लेते हैं, साधना भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन मतलब लाइफ में कुछ न कुछ ऐसे भौतिक तकलीफें आती रहती है जिससे हम मतलब डाइवर्ट होते हैं बार बार, जैसे कि एक्सीडेंट होना या घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होना कि हम उनसे मतलब थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करें प्रभु जी? हाँ, देखिए भगवान गीता में 4 प्रकार के जो है भक्त बताते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन, कि अगर सुकृति कोई व्यक्ति होता है तो कष्ट में जरूर वो जो है भगवान को याद करता है, और वही लक्षण है सुकृति का। तो सुकृति आप जो है अगर अपने इकट्ठी करें तो आप नाम का जब आप करते हैं तो 10 नाम के अपराधों से, नाम के 10 अपराधों से आप जो है बचिए। तो नाम के 10 अपराध जरूर बोलिए, तो फिर जो नाम है ये आपको जो है वो सुकृति प्रदान करेगा। और सुकृति अगर आएगी तो कोई भी कष्ट आए तो आपके मुंह से कृष्ण का नाम निकलेगा। तो ये आपकी परीक्षा है। दुष्कृति जो होता है तो वो मेरी शरण में नहीं आता, भगवान कहते हैं। तो 4 प्रकार की दुष्कृति हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। इन 4 प्रकार की सुकृति हैं, तो भी कम से कम सुकृति अगर है तो वो कष्ट में तो भगवान का जरूर याद करेगा। और फिर और ज्यादा सुकृति होता है तो आर तो जिज्ञासु, तो फिर उसके अंदर जिज्ञासा भी होती है। तो कष्ट में तो भगवान को याद करता है, जिज्ञासा भी उसको होती है, तो और ज्यादा सुकृति हुई। आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी, और फिर अगर ज्यादा सुकृति है तो अर्थार्थी, तो जिज्ञासा के साथ साथ कुछ उसके अंदर भौतिक कामनाएं हैं, तो उनके कारण भी वो जो है भजन करता है भगवान का। तो भजन में उसको शक्ति इस तरह से भी मिलती कि उसको कुछ भौतिक कामनाओं के कारण भी वो भजन कर रहा है, तो ज्यादा सुकृति है। फिर उससे भी ज्यादा सुकृति होता है तो ज्ञानी हो जाता है, कि जन्म मरण के बंधन से हमेशा के छूटना चाहता है। तो और उसकी और दूर की दृष्टि हो जाती है कि मैं संसार के जन्म मरण के बंधन में क्यों बंधा हूं। तो सुकृति जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी, और फिर इसके आगे भी भक्ति के स्तर हैं, तो हम भक्ति में बढ़ते जाते हैं। तो सुकृति अपनी बढ़ाइए, और सुकृति बढ़ाने के लिए नाम का आप जप करते हैं तो उस नाम के जप में आप 10 अपराधों से बचने के लिए रोज 10 अपराध जरूर बोलिए। अगर आप, हम तो मंदिर में मैं खुद ही बोलता हूँ माइक पर 10 अपराध, लेकिन अगर अब तो मेरा ऐसा भी है कि कभी इष्ट कैलाश वाले मंदिर में नहीं होता हूँ तो भी 4:30 बजे जहाँ भी हूँ मंगल आरती जरूर करता हूँ, चाहे एयरपोर्ट में हूँ, चाहे ट्रेन में हूँ, कहीं भी हूँ। 4:30 बजे मंगल आरती, जो गुरुवष्टकम प्रार्थना है वो गाना, तुलसी आरती गाना, 10 नाम अपराध तक मेरा जो है पक्का नियम है कि मुझे बोलना ही है। तो इस तरह से अगर आप ने जो है कम से कम 10 अपराध तो बोलो, 2 मिनट ही लगेंगे आपको, तो किसी भी समय ले लो नाम, ये नाम के 10 अपराध जरूर बोलो। इस तरह से आपकी चेतना बनी रहेगी कि नाम के 10 अपराधों से बचने पर ही आपको जो है कुछ लाभ होगा नाम का। तो ये जो आपकी भावना है ये अगर आपकी बनी रहेगी तो ये भी जो है बड़ी रक्षा करेगी आपको। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। करुणा शंकर गिरी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, हम अभी सन्यास के बारे में पूछ रहे थे कि जो नए नए बच्चे सन्यास लेते हैं या कोई भी सन्यास लेते हैं, पहले जैसे भागवत पढ़े तो
भागवत में जो जो राजा का कथा, पृथु महाराज, गुरु महाराज, अपनी जितने भी कथा आती है सब अपने बाल बच्चे के ऊपर मतलब अपने सारी जिम्मेदारी छोड़ के वो जंगल में चले जाते थे। पहले के सन्यास जितने भी सन्यास लिए हैं सब जंगल में चले जाके पत्ता खा के रहते थे, हवा पी के, पानी। और आज का सन्यास बच्चे लोग नए नए सन्यास ले रहे हैं, तो ऐसा सन्यास के बारे में वही जान। हाँ ठीक है। देखिए कलयुग में सन्यास वर्जित है। सुन रहे आप? मेरी आवाज आ रही? आवाज आ रही मेरी? हाँ, तो कलयुग में सन्यास वर्जित है। कलयुग में सन्यास वर्जित है, लेकिन सन्यास अब जो लिया जाता है वो लिया जाता है प्रचार के उद्देश्य से। पहले जो सन्यास लिया जाता था तो प्रचार का उद्देश्य नहीं होता था, अपने कल्याण के उद्देश्य से वो सन्यास लेते थे या जंगल में जाते थे और निर्जन स्थान में चले जाते थे। तो वो जो है वर्जित है, कलयुग में मना है। और हमारा शरीर भी ऐसा नहीं है कि अब जंगल में पत्ते खा करके हम जीवित रह पाएंगे, तो शरीर भी इस प्रकार का नहीं है। तो इस प्रकार का सन्यास तो बिल्कुल वर्जित है। अब सन्यास अगर केवल है तो केवल यही है कि जो भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करे, है ना। तो पहला अपराध नाम का यही है, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो नाम का प्रचार, तो अभी जो है जो चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, तो क्यों सन्यास लिया? क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में थे, तो लोग जो है उनको अपनी तरह गृहस्थ मानते थे, ये तो हमारी तरह ये हमें क्या सिखा देंगे। तो भगवान ने जब सन्यास लिया तो अब हो ये तो सन्यासी, तो सन्यासी को लोग जो है प्रणाम करते थे, सम्मान करते थे। तो भगवान चैतन्य ने इसलिए सन्यास लिया कि लोग उनका सम्मान करें तो भी उनकी रक्षा हो जाएगी। तो और फिर भगवान चैतन्य ने जो है प्रचार किया और सन्यासी के रूप में उनका जो है फिर सबने उपदेश भी सुना, सबने माना। तो सन्यास का अर्थ यही है कि अगर आप सन्यास लेते हैं तो लोग जो है आपका सम्मान करेंगे और आप जो उपदेश देंगे तो वो उसका भी सम्मान करेंगे और वो उसको मानेंगे। तो सन्यास की इसलिए आवश्यकता होती है। जैसे मैं अभी सन्यास नहीं ले रहा हूँ या मुझे कहा गया तो भी मैंने सन्यास नहीं लिया, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अब ऐसा है कि लोग इस तरह से भी सम्मान करते ही हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूं तो भी मेरा सम्मान करते हैं। तो सम्मान होता है तो फिर और उपदेश भी जो है सुनने के लिए तैयार होते हैं लोग, तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो मुख्य बात यही है कि कलयुग में जो सन्यास है वो प्रचार के लिए होता है कि वो अपना पूरा जीवन प्रचार कार्य में लगाना चाहे, तो वो सन्यास कहलाता है। ठीक है जी? हाँ ठीक, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, एक चीज कि श्री भगवान कथा रूप के पीछे क्या आपको प्रेरणा रहा वो ये करने का, और आज इसके लिए आपने तो बहुत शास्त्रों को पढ़ा होगा, तो इतना टाइम कैसे मैनेज करते थे? देखिए, हाँ आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले तो मेरा नियम यही था कि हमेशा क्लास में बैठना, और महाराज जो श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है, जब मैं गिरिडा कैलाश मंदिर में था तो उस समय उन्होंने केवल एक बात कही थी कि तुम भगवत दर्शन पत्रिका के लिए कुछ लिखा करो हिंदी में, क्योंकि पहले भगवत दर्शन पत्रिका हिंदी में नहीं छपती थी, तो वो अंग्रेजी में बैक टू बैक छपता था। तो जब हिंदी में छपने लगी पत्रिका तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी का जो है वो ही अनुवाद उसमें छापा जाता था, कोई हिंदी में अपना मौलिक जो है कोई लेख नहीं होता था। तो महाराज ने मुझे बोला था कि आप हिंदी में जो है अपना कुछ मौलिक लेख लिखा करो जो कि पत्रिका में छापा जाएगा। तो मैंने फिर सोचा कि अगर नियमित रूप से अगर लिखना है तो श्री भगवान ने कहा नाम से मैं जो है कि किसी भी श्लोक की व्याख्या लिखूंगा तो वो भगवत दर्शन में छप जाएगी। तो इस तरह से मैं जो है लिखा करता था। तो जब मैं लिखा करता था तो 3-4 महीने के बाद वो मेरा लेख छपता था, फिर मैं लिखता था तो भेजता था, तो 3-4 महीने के बाद जैसे 20-20 के श्लोकों को जो है
गीता में जो है मैंने ऐसे अचानक खोल लिया और कोई भी श्लोक निकला उसी की जो है व्याख्या लिख करके मैंने भेज दी पत्रिका में। तो ऐसा कोई नियम नहीं था कि मुझे मतलब सब श्लोकों की व्याख्या करनी होगी, तो ऐसा कोई नियम नहीं था। तो इस तरह चल रहा था। लेकिन फिर बाद में जो ये हमारा बुक शॉप है हमारे मंदिर का, तो उसमें एक भक्त थे माधवकांत, तो उन्होंने जो है मुझे कहा कि आप जो है लिखो, तो उसको जो है क्रम पूर्वक लिखो और ये बुक शॉप में रखी जाएगी किताब। तो उनके कहने से फिर मैंने पहले अध्याय को जो है फिर क्रम से लिखा। तो फिर जब मैं लिखने लगा तो फिर वो किताब के रूप में लिखने लगा। तो मेरे लेखों की प्रशंसा उस समय बहुत होती थी जब भगवतवंश पत्रिका में मेरे लेख छपते थे, और वो मानते थे कि हाँ उनको जो है उत्तर मिल गए, बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल गए उसको पढ़ करके। तो फिर मैंने जब पहली किताब जब इस तरह से निकाली, तो उसमें क्या था कि चूंकि मैं शाम को गीता क्लास रोज बैठता था, सवेरे भागवतम क्लास, तो इसलिए श्लोक की व्याख्या करने में मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि ये जो है जो मेरी तपस्या थी कि मैंने सुना, और अभी भी मैं सुन रहा हूँ, तो अभी भी सुनता हूँ क्लास। तो इस तरह से सुनने से क्या होता है कि भगवान हृदय में प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान हृदय में प्रसन्न हो जाते हैं तो वो जो कार्य जो बहुत मतलब परिश्रम वाला कार्य था वो मेरा सरल हो गया। तो मैं जो है मतलब इस प्रकार से लिख पाया। तो इसका कारण जो है यही है कि पहले भगवत पत्रिका के लिए मैं लिखता था, महाराज ने मुझे बोला था, फिर कुछ भक्तों ने बोला तो किताब छपने लगी। तो अब ये बहुत से शास्त्रों से मैंने मतलब कई जो उसमें उदाहरण दिए, तो ये सब जो है कृष्ण की कृपा से हुआ कि मुझे जो है ये सब जो है मैं लिख पाया। तो ये कार्य संभव नहीं था, बिल्कुल असंभव था। मुझे बिल्कुल असंभव लग रहा था, कैसे हो सकता है। तो किसी एक माता जी ने जो है सपना देखा मेरे बारे में कि मैं जो है बड़ा चिंतित हूँ कि मेरे जीवन काल में कैसे ये कार्य पूरा होगा। तो मेरे जीवन काल में ये कार्य कैसे पूरा होगा। तो व्यास जी आए मेरे पास और वो पूछते हैं कि आप किस बात की चिंता कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं चिंता कर रहा हूँ कि श्री भगवान ने कहा कि जो है पूरी भगवत गीता कैसे होगी। तो व्यास जी मुझे कहते हैं कि मैं बोलता जाता हूँ, आप लिखते जाओ। तो व्यास जी बोलते जा रहे हैं और मैं लिखता जा रहा हूँ। तो एक माता जी ने अपना सपना बताया है कि मैंने ऐसा सपना देखा। तो इस सपने से भी मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और कहाँ व्यास जी मुझे बोलेंगे और मैं लिखूंगा ऐसा। लेकिन फिर और भी जो है कुछ प्रार्थनाएं की और कई भक्तों ने मुझसे जो है ये मांग की कि पूरी गीता को करो, पूरी गीता करो। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। तो हमारे साथ में प्रद्युम्न प्रिया प्रभु हैं, तो उन्होंने भी जो है एक उदाहरण निकाला है। यदि आप प्रातः एवं सायं की कक्षाओं में बैठेंगे तो आपके अंदर हृदय में भगवान प्रसन्न होंगे और आपको भगवान के आदेश अंदर से ही प्राप्त होंगे। ये किताब है, ये प्रभुपाद का जीवन चरित्र और उनका गुणगान, प्रभुपाद की स्मृतियां अध्याय 26, ये इसमें से प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने निकाला ये उदाहरण। तो ये मेरे ऊपर पूरी तरह से लागू होता है कि प्रभुपाद जो है मतलब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। यदि आप प्रातः एवं सायं की कक्षाओं में बैठेंगे तो आपके अंदर हृदय में भगवान प्रसन्न होंगे, आपको भगवान के आदेश अंदर से ही प्राप्त होंगे। तो भगवान मतलब आदेश देंगे या भगवान वो ज्ञान देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम अपयान्ति। तो भगवान जो है हृदय में वो बुद्धि योग या वो ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये सब जो है एक बहुत बड़ा आश्चर्य है जो कि मैंने सोचा ही नहीं था कि कभी मेरे जीवन काल में हो पाएगा। ठीक है, अच्छा अभी समय हो गया, कितना समय हो गया? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी बोलेंगे। एक माता जी का क्वेश्चन था लास्ट। अच्छा लास्ट है, चलो लास्ट बोलिए। हरि बोल। अगर हम अपनी रुचि के अकॉर्ड नहीं, आवाज कट रही है। हरि बोल,
हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बताया कि हमें जो सेवा है अभी हमें शुद्धिकरण की भावना से करना चाहिए, और अभी हम तीनों गुणों के प्रभाव, रजोगुण स्पेसिफिकली उसके उत्साह में हम पहले स्टार्टिंग में सेवा करते हैं। पर अगर हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेवा चूज करते हैं कि हमारा इसमें रुचि है तो हम ये वाली सेवा करेंगे, तो उससे भी हमारा शुद्धिकरण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम अभी भी रजोगुण गुणों के प्रभाव कर रहे हैं। हाँ देखिए माता जी, कुछ सेवाओं में तो हमें जो है ये छूट होती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार करें, लेकिन कुछ सेवाओं में हमें छूट नहीं होती है ना। तो वो जो है हमें मतलब करना ही पड़ता है, वो तपस्या जो है वो करनी पड़ती है। जैसे आपको क्लास में बैठना है, अगर क्लास में बैठेंगे है ना, तो उसमें आपकी रुचि है रुचि नहीं है, लेकिन आप बैठते हैं, तो ये जो है बड़ा सरल भी है लेकिन बड़ा कठिन भी होता है, ठीक है। तो मन में अगर रुचि नहीं है, हरि बोल कट गया, अब चल रहा है, हरि बोल हरे कृष्णा। हाँ तो मैं बता रहा था कि कुछ सेवाओं में तो अपनी छूट होती है कि हम अपनी रुचि के अनुसार करें, और हमारी कुछ योग्यताएं भी होती हैं, तो हमारी योग्यता के अनुसार हमें कुछ कार्य मिले तो उसमें हमें हमारी रुचि होती है। लेकिन जहाँ तक सवेरे की साधना है, तो सवेरे की साधना जरूरी है, क्योंकि ये हमें सत्वगुण में लाती है, और हम सत्वगुण में जब आते हैं तो फिर हमारा जो स्वभाव है, चाहे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह के स्वभाव के अनुसार भी जो है फिर हमारा जो है झुकाव किसी कार्य में होता है, किसी कार्य में नहीं होता, तो वो भी पता चल जाता है। तो भी सत्वगुण में जो है जब हम आते हैं तो फिर उसके अनुसार कोई शूद्र है तो सत्वगुण में वो कार्य करता है, शूद्र भी है, और वो जो है भगवान को प्रसन्न कर सकता है अपने कार्य के द्वारा। तो इस तरह से भी जो है अपने अंदर पता चल जाते हैं कि मैं जो है मेरा जो है किस प्रकार का स्वभाव है। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठाने के लिए नित्यम भागवत सेवया तदा रजस्तमो भावा काम लोभादेय से रजोगुण तमोगुण के भाव जो है इनसे चित्त जो है फिर प्रभावित नहीं होता। तो ये चीजें जो है मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि आपको मतलब सवेरे की साधना में आपको जो है कुछ योगदान देना पड़ेगा। अब हम ये नहीं कहते कि मतलब उतना करो जितना हम लोग करते हैं, क्योंकि जो फुल टाइम ब्रह्मचारी हैं सवेरे की साधना के लिए उतनी जरूरी है, लेकिन जो घर की स्त्रियां हैं या जो व्यापार में लगे हैं, अपनी नौकरी में लगे हैं, उनके लिए इतना नहीं हो सकता कि सवेरे की साधना वो करें। लेकिन तो अभी कुछ उनको कम से कम का कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जैसे मंगल आरती है तो आप सप्ताह में 3 दिन मंगल आरती करोगे, या 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, कुछ अपना ऐसा कम से कम का नियम बनाना चाहिए कि आपको सवेरे साधना का जो है इतना कुछ आपको करना है। और जैसे भागवतम क्लास आप नहीं सुन पाते हैं तो अभी तो इतनी सुविधा है कि चैनल में जो है सुरक्षित होते हैं प्रवचन, तो चैनल से आप हमेशा सुन सकती हो। तो ये टेक्नोलॉजी की सुविधा पहले कभी नहीं थी, तो बहुत बड़ी ये जो है सुविधा है, बहुत बड़ा वरदान है टेक्नोलॉजी का। तो इसका लाभ उठाएं तो वैकुंठ की प्राप्ति बहुत तेजी से होगी। तो आप हर समय आप सुन सकती हैं, आप कान में लगाएं तो जो है वो प्रवचन आप सुन सकते हैं, हाथों से आप काम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सुविधा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रवचन दिया, बहुत सारे प्रश्नों का भी बहुत सुंदर उत्तर दिया। एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर का विशेष धन्यवाद करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हनुमान जी का मित्र प्रभु की जय जय।